बांटना, ये समझाना, मैं पर्सनली यहां किसी को जानता नहीं हूं। अगर मेरा सीना चीर के देखोगे ना हनुमान जी की तरह से, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं हर सनातनी का भला चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं। मेरा सीना चीर के देखो, मेरे रक्त की हर एक बूंद को चेक कराओ, तुम्हें कसम लगे ट्राई करके देखो, मेरे रक्त की एक एक बूंद में हर एक सनातनी का भला और कल्याण छिपा होगा। यही चाहता होगा मेरे रक्त का हर बूंद कि हर एक सनातनी का मन भगवान में लगे और हर एक सनातनी सच्चे मन से ठाकुर से प्यार करे। इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की भक्त हो, इनके पूर्वज तर जाएं, ऐसा इनका कर्म हो। ये मेरे रक्त की एक एक बूंद चाहती है। मैं सनातनियों से आशा करता हूं बस। विधर्मियों से मुझे न कोई आशा है, न उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह। एक टीवी चैनल पर मुझे एक विधर्मी ने कह दिया था, महाराज आप हमारा रक्त ले लीजिए, मैं आपको अपना रक्त दे दूंगा, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि मत मांगिए। मैंने उसी चैनल पर कहा था कि मुझे तुम्हारा रक्त नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, क्योंकि मेरे प्राण कृष्ण जन्मभूमि में बसते। अगर आपको विश्वास न हो तो टीवी चैनल पे डिबेट, मेरा उस दिन गला खराब था। मैंने तभी भी कहा था कि मुझे तुम्हारा रक्त नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। मैं आर्टिफिशियल सनातनी नहीं हूं। सनातन के लिए आज प्राण देने पड़े तो मैं आज दूंगा। मुझे तुम्हें शकल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने गोविंद को शकल दिखाने के लिए जी रहा हूं। तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए कथा के क्रम भी कम सुनाकर तुम्हें जगाने का काम कर रहा हूं। अगर तुम्हारी आत्मा मरी नहीं है तो जाग जाओ। अगर मरे मरे मर गए ना, बहुत बुरा होगा प्यारे, बहुत बुरा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन होगा? कौन देगा तुम्हें? श्री कृष्ण कह रहे ये पूतना मुझे जहर पिलाने आई है, पर मैं से वो गति दूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जहर पिलाने वाली पूतना को भी ठाकुर जी मैया यशोदा की गति दे रहे हैं। आज सुबह एक प्रश्न आया, एक मैया ने कहा, महाराज मेरा बच्चा ये कह रहा है कि जब भगवान ने पूतना को मैया यशोदा की गति दे दी तो कौशल्या मां को यशोदा मैया को कौन सी गति दी? अरे वही गति जो मैया यशोदा को बाद में देनी है, पूतना को उसी पल दे दी, वही गति। अब बताओ इससे बड़ा दयालु कोई मिलेगा तुम्हें दुनिया में? बोलो 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 बोलो, मिलेगा? तो फिर क्यों नहीं उससे प्यार करते? क्यों दुनिया के चक्कर में अटके हो? क्यों मेरे कृष्ण से बेशुमार प्रेम क्यों नहीं करते? करो मेरे प्यारे, कन्हैया ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। मैं सच कह रहा हूं, विपत्ति पड़ने पर जिन्हें तुम जीवन भर अपना कहते हो वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। अगर उस विपत्ति में भी कोई काम आएगा, जैसे पांडवों के काम कृष्ण आए थे, वैसे ही वही हमारे काम आएंगे, इसमें संशय नहीं। प्यारे श्री कृष्ण, पूतना ने कन्हैया को उठायो झूला में ते, अपनो आंचल कन्हैया के मुख में दियो, और जब कन्हैया के मुख में आंचल दियो तो कन्हैया विष पान करने लगे। 6 दिन के हैं कन्हैया, और सबसे पहले माखन खावे की बजाय जहर पियो ठाकुर जी ने। ये होती है संसार की परीक्षाएं। संसार में जब हम और आप आते हैं तो परीक्षाएं देनी पड़ती है। नो वन कैन लिव स्मूथ लाइफ। एक जैसी जीवन, सरल जीवन कोई नहीं जीता। सबके जीवन में अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन जब अप एंड डाउन हो तब भटकना नहीं चाहिए। जब डाउनफॉल हो उस समय ही अपने धैर्य को बनाए रखना। जब बुरा वक्त हो तब अपने आप को सही जगह पे टिकाए रखना। यही आपकी विजय है, यही आपकी विजय है, और यही आपकी भक्ति भी है। बुरे समय में भी भटकना नहीं है, टिके रहना है। तो मैया यशोदा के लाला को कन्हैया ने, पूतना ने उठायो
और जहर पिवायो, और कन्हैया ने वाके विष को पान करते करते वाके प्राणन को पान कर लियो, और कन्हैया ने पूतना को उद्धार कियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब ब्रज में अरे जिकावयो जिकावयो जिकावयो। महाराज बहुत बड़ी विशाल ही ये पूतना, साधारण नाई, बड़ी विकराल रूप में ही ये, बड़ी विकराल रूप में, लंबी चौड़ी एकदम, नसैनी लगाए के ग्वाल वाल चढ़े के बक्षस्थल पे थे, कन्हैया को उतार के लाए, 6 कोस के भीतर गिरी, और 6 कोस के भीतर जितने भी पेड़ पौधा है सब स्वाहा। अब या को अंतिम संस्कार कैसे करें? बोले उन्हीं पेड़न में आग लगा दे जिनके ऊपर ही गिरी का ही। भाई त्या को अंतिम संस्कार भयो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और धीरे बोलो। एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। हम कलयुग के लोग हैं। ये जब पेड़ जलने की बात आई ना, तो एक प्रसंग याद आ गया मुझे, सुनाऊं? एक बार चारों युग आपस में लड़ रहे थे, चारों युग। सतयुग बोला मैं बड़ा हूं, त्रेता युग बोला मैं बड़ा हूं, द्वापर युग बोला मैं बड़ा हूं, कलयुग बोला मैं बड़ा हूं। ध्यान से सुनना, हम लोग कलयुग के लोग हैं, इसलिए हमारे मतलब की बात है ये, हमारे मतलब की बात है। कलयुग बोला मैं बड़ा हूं, तो तीनों युग हंसने लगे। तुम बड़े हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग से पूछा तुम्हारी कितनी है, तुम बताओ। बोले 8,64,000। सतयुग ने त्रेता युग से पूछा तुम बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है? हमारी? बोले हाँ 12,96,000। तीनों ने पूछा सतयुग से तुम बताओ तुम्हारी कितनी है? बोले हमारी उम्र है 17,28,000 वर्ष। तो हम बड़े हुए, हम सतयुग, सबसे बड़ी आयु तो हमारी है। अब सुनो, सतयुग में जीव की आयु 1,00,000 वर्ष की है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की है, और कलयुग में जीव की आयु मात्र 100 वर्ष की है। तो कलयुग, सतयुग ने कहा हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही बड़े हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं और शंकर भगवान से इसका न्याय करवाते हैं, कौन सा युग बड़ा है। और जिस युग को शंकर भगवान बड़ा कहेंगे उस युग को माननी पड़ेगी बात। बोल ठीक है चलो। शंकर भगवान के पास में चारों युग गए और चारों युगों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। अब देवता असमंजस में पड़ गए, भगवान भोलेनाथ क्या जवाब देंगे, क्या न्याय करेंगे और किस बेसिस पे न्याय करेंगे। मां पार्वती बोली क्या कहेंगे? बोले क्या करें ना, झंझट में डाल दिया। बोले नहीं, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप न्याय करिए, कौन सा युग बड़ा है। ये चारों बड़ी आशा लेके आपके पास आए हैं, इनका न्याय कीजिए। बोले ठीक है हम करते हैं। शंकर भगवान ने सतयुग से कहा तुम क्यों बड़े हो? मैं क्यों बड़ा? सबसे पहले तो मेरी आयु बड़ी है। त्रेता युग ने कहा कि देखो आयु बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता, एज बड़ी हो जाए तो इससे थोड़ी ना कोई बड़ा हो जाएगा। और कोई विशेष गुण? बोले महाराज मेरे अंदर कितनी विशेषता है कि जब सतयुग था उस समय भगवान ने 12 रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया, कूर्म रूप धारण किया, अनेक अवतार भगवान के हुए। बड़े बड़े पलवान हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा हुए,
बोले नहीं नहीं, इस बात से बात सिद्ध नहीं होती। ये तो त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम का प्राकट्य हुआ, इससे बात नहीं। बोले तुम एक काम करो। भगवान ने उपाय कहा, एक बताया, बहुत बड़ा कढ़ा था, बहुत बड़ा कढ़ा, बहुत टनों वजन था उसमें, टनों, टन नहीं टनों, 1 टन 2 टन नहीं, कई टन। भगवान ने कहा ये कढ़ा है और इस कढ़े में चावल वगैरह सब यहां पड़े हैं, मेरे 500 गणों को भोजन कराओ। तुम्हारा एक कोई सतयुग का व्यक्ति आए और गणों को भोजन कराए। एक हिरण्यकश्यप जैसा बलवान, हिरण्यकश्यप नहीं, उस जैसा बलवान सतयुग ने एक व्यक्ति को प्रकट किया। बोले जाओ, भगवान के 500 गण हैं, इनको भोजन कराओ, ये कड़ा है, ये चावल पड़े हैं, बनाओ भोजन। तो उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी, उसके ऊपर अपने हाथों से कड़ा उठाया, फिर चावल बनाए, फिर एक एक करके सबको परोसा और भोजन करा के आ गए। बोले भोजन कराया। फिर त्रेतायुग से कहा तुम करो। त्रेतायुग में भी कुंभकर्ण जैसे योद्धा को कहा, प्रकट किया। बोले जाओ जाके ऐसे करो, तो उसने भी वो कर दिया। ये वहां हो गया। वैसे ही द्वापर युग में भी भीम जैसे योद्धा को प्रकट किया। द्वापर युग ने कहा कि भगवान के 500 गणों को भोजन करा के आओ। अब उसने जो वो कढ़ा उठाया तो बड़ा भयानक था, दोनों हाथ लगाए। उन दोनों युगों के लोगों ने तो बड़ी कम कम ताकत लगाई। एक सतयुग वाले ने एक हाथ से उठा के रख दिया था, द्वापर त्रेता युग के लोगों ने दोनों हाथों से उठा के कढ़ा को रख दिया था। अब ये जो द्वापर युग का आया, बड़ी जान लगानी पड़ी उठा करने के लिए, उसे बहुत ताकत लगाई और ताकत लगाकर फिर जैसे तैसे उस कढ़े को कढ़ाई पे रखा और फिर भोजन बनाया, चावल बनाए और चावल बनाकर 500 गणों को भोजन करा दिया। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी कह दिया कि मैंने भगवान के गणों को भोग लगा दिया। अब कलयुग की बारी आई, आ जाओ भैया। जैसे ही कलयुग की बारी आई, सब हंसने लगे। ये क्या करेगा? शंकर भगवान ने कहा देख लिया तुमने क्या सिस्टम है, अब काहे तुम मेहनत करते हो? अरे बोले सरकार अवसर तो दो, अवसर दो फिर देखते हैं। बोल ठीक। तो कलयुग ने एक बहुत माइंडेड व्यक्ति को जन्म दिया, बड़ा इंटेलिजेंट, और इतना इंटेलिजेंट को जन्म दिया उसने। कितने इंटेलिजेंट को पूछो कि पूछो ही नहीं, मतलब अब पूछो ही मत तुम, बहुत ही इंटेलिजेंट था। और आदमी मात्र 3-3.5 हाथ का। सतयुग का जो प्राणी है वो 21 हाथ का है। कितने? 21 हाथ का। त्रेता युग का जो प्राणी है वो 14 हाथ का है। द्वापर युग का आदमी 7 हाथ का है और कलयुग का आदमी 3-3.5 हाथ का है। अब उसकी हाइट देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए, अरे हमें नहीं लगता ये कर पाएगा कुछ। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा ट्राई करने दीजिए, लेट्स सी, देखते हैं कुछ तो अच्छा हो जाएगा, हो जाने दें। तो कलयुग के व्यक्ति से कहा कि तुम कुछ, कलयुग ने कहा उस व्यक्ति से थोड़ा माइंड लगाना, थोड़ा अच्छे से। बोले चिंता मत करिए, इनको कहिए 500 नहीं 1000 भेज दें, ऐसे एक कड़ा नहीं और कड़ा रखवा दो। अरे पहले इनको ही कर ले। बोले नहीं नहीं और करवा दो, कोई नहीं, 1000 लोगों की व्यवस्था। बोल ठीक। अब वो कलयुग का व्यक्ति देख रहा है कि कहीं लकड़ी पड़ी हुई है और एक जगह कड़ा रखा हुआ है। तो जहां कड़ा रखा हुआ था उसने कड़े को हाथ ही नहीं लगाया,
कड़े के नीचे ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। तो कढ़ैया थी ना, बहुत बड़ी कढ़ैया थी, उसी के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, उसी के नीचे। और मिट्टी खोदने से वहां भट्टी बन गई। जितनी भी लकड़ी थी वो सब लकड़ी उसी भट्टी में डाल दी, आंच लगा दी, उसी में जल डाल दिया, उसी में सब हो गया, चावल बन गए। अब उस कलयुग के आदमी ने सोचा कि अगर हम एक एक करके परोसेंगे तो कमर टूट जाएगी हमारी। तो उन्होंने 4 गणों को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी। और परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। तो भगवान के गण बोले व्हाट डू यू मीन? बोले डू यू वांट टू ईट समथिंग? बोले यस वी वांट। बोले तो सुनो, देन यू डू योर वर्क योर सेल्फ। बोले मतलब? बोले एक काम करो, 4 आदमी आ जाओ, 4-6। बोले तो? बोले एक जना पत्तल उठाओ, एक जना चावल उठाओ, एक जना दाल उठाओ और एक दूसरे को परोसो। परोसना अच्छी बात होती है, इसलिए सब एक दूसरे को परोस के खा लो, स्वादिष्ट बना है, चकाचक आनंद करो। और वो 4 गण आए, एक ने पत्तल उठाई, एक ने दोना उठाया, एक ने दाल उठाई, एक ने चावल उठाए और सबको परोस दिया। सब चकाचक खा लिए। जब सब ने खा लिए तो 2 ने फिर 4 को खिला दिया और बोले अब एक मुझे भी दे दो पत्तल। तो गणों के हाथों से प्रसाद पा के वो आ गया। और कलयुग के व्यक्ति ने कहा कलयुग से, महाराज मैं सबको भोजन करा के और मैं खुद करके आ गया हूं, कृपा करो। शंकर भगवान बोले तुम कैसे? बोले हाँ साहब, सबको पूछो, सब झिके हुए हैं। बोले हाँ साहब, सब झुके हुए हैं। शंकर भगवान बोले इसीलिए मैं कहता हूं कि कलयुग का व्यक्ति श्रेष्ठ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे, बुद्धि का यूज नहीं किया। और कलयुग का व्यक्ति कर्म श्रेष्ठ है, मशीन का युग है। अभी हम जहां ठहरे हैं ना, हमारी छाती के ऊपर एक बहुत बड़ी मशीन सी लग रही है। ऐसी मशीन लग रही है तो सुबह शाम जब हम वॉक करते हैं तो वो कभी तो सरिया उठा ले जाती है, कभी वो पत्थर उठा ले जाती है। आज हमने 1-2 वीडियो ऐसे भी देख रखे हैं जो ऊपर से मशीन सीधी सामान लेने आ जाती है, आपने भी देखे होंगे कभी कभी। और न तो वो रात में रुके और न वो दिन में रुके। हमन तो ठाकुर जी तो कह रहा कि ठाकुर जी कछु दिन और टिके रही हो, बस जाते हम अपनो कथा आज 5वां दिन आए, 3 दिन और रहनो बंबई में। खैर, कहने का मतलब है कलयुग का व्यक्ति पावर में कम है, बल में कम है, लेकिन विवेक में श्रेष्ठ है। अगर बुद्धि का सदुपयोग कर ले तो सतयुगों में हजारों वर्ष तपस्या करो, 60,000 वर्ष तप। त्रेता युग में कई हजार वर्ष तक यज्ञ करो। द्वापर युग में उपासना की कई वर्षों निकल जाती हैं, फिर भी सिद्धि मिलेगी कि नहीं, मुक्ति मिलेगी कि नहीं पता नहीं है। पर कलकाल में सिर्फ भगवान की कथा सुनो, हरि का नाम स्मरण करते रहो, इतने में से ही तुम्हारा कल्याण हो जाता है। इतने भर से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। न यज्ञ हो तो कोई बात नहीं, तप न हो तो कोई बात नहीं, और संसाधन न हो तो कोई बात नहीं, भगवान की कथा सुनो और भजन करो, इतने में कल्याण हो जाएगा। अब बताइए हम लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है? जवाब दो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये काम करने वाले भी क्या सब हैं? बोलो, क्या ये काम भी सब कर लेते हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये काम भी सबसे नहीं होता। क्यों? कलयुग में अधिकांश पाप की प्राथमिकता है। पाप बहुत होता है, विचार से पाप, कर्म से पाप, आने जाने में पाप। पर ऐसे पापमय समय में भी जिसका मन ठाकुर के चरणों में लग जाता है, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। बस वहां लग जाए।